स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आप देखें क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने है, देखते हैं। वी कैन नॉट हैंडल दिस परप्लेक्सिंग केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट नोन बाय अस नाउ। ठीक, क्या इसका मीनिंग है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वी कैन नॉट हैंडल दिस परप्लेक्सिंग केस, कि अब जो है आज जो है हम क्या नहीं कर सकते, हम हैंडल नहीं कर सकते ये जो परप्लेक्सिंग केस है। परप्लेक्सिंग जो है इसका थोड़ा सा हम इसका समझ लेते हैं दोस्तों। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक एनोइंग किस्म का, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एनोइंग किस्म का केस या एक गंभीर किस्म का ये जो केस है, या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरह का केस, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये इसका मीनिंग यहां पर निकल कर आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि हम जो है ये जो पर्टिकुलर परप्लेक्सिंग केस है इसको आज हम हैंडल नहीं कर सकते अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट नोन बाय अस नाउ। इस तरीके से बता रहा है कि जब तक कि ये जो पूरा डिटेल है वो हमको पता नहीं चल जाता है, हमारे द्वारा पता नहीं चल जाता है। अब ये इसका एक मीनिंग है और कुछ एरर्स हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं, पूरा शुरुआत से हम लोग देखने जा रहे हैं। आप देखो वी हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक, और वी कैन नॉट, कैन या कैन नॉट जो होता है दोस्तों उसके जस्ट बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, उस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम हैंडल नहीं कर सकते। हैंडल जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब एक इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है। ठीक, तो देखो वी कैन नॉट हैंडल, क्या नहीं हैंडल कर सकते, दिस परप्लेक्सिंग केस। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो आईएनजी लगा है, वैसे मैं आपको बता दूं कि परप्लेक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनॉय। ठीक है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। मतलब केवल हम जब परप्लेक्स लगाते हैं तो वो हमारा वर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इसके साथ अगर हमने ईडी लगा दिया, ठीक है, या फिर इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, ठीक है, या तो ईडी लगाया या फिर आईएनजी लगाया, तो उस केस में आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, उस केस में एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप देखो कि यहां पर ये जो वर्ड है केस, ये हमारा नाउन है। ठीक है ना, ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है आपका परप्लेक्सिंग, और जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मीनिंग वाइज भी ठीक जा रहा है कि ये जो उलझन भरा केस है, ये जो डिफिकल्ट, जो कॉम्प्लिकेटेड आज का जो केस है, इसको हम आज हैंडल नहीं कर सकते अनलेस, देखो अनलेस है, ठीक, अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट नोन बाय अस। अब यहां मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। देखो अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस आपका वर्ड है या फिर अनटिल है, ठीक है, अनटिल है। ये जो वर्ड है दोस्तों अनलेस और अनटिल, इसका हिंदी में होता है जब तक कि, और उसके बाद कुछ शब्द आएंगे और उसके बाद नहीं। इसका क्या मतलब है कि ये वर्ड्स आपके पहले से ही नेगेटिव सेंस के आपके ये शब्द हैं भाई, पहले से ही इनके अंदर नेगेटिव का जो मीनिंग है वो लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इनके बाद, ध्यान देना दोस्तों, इन वर्ड्स के बाद अनलेस या अनटिल जो वर्ड है उसके बाद हम लोग ना तो नो लगाते हैं और ना ही नॉट लगाते हैं। ये दोनों वर्ड जो है हम लोग अनलेस और अनटिल के बाद में नहीं लगाते हैं। यहां पर आप देखो क्या लगा है कि अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट नोन। तो भाई अनलेस का मतलब ही होता है कि जब तक कि पूरी डिटेल हमको पता नहीं चले, तो उसके बाद हमको डबल से जो है नो या नॉट वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नॉट यहां पर गलत लगा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, मतलब एरर जो है वो हमारा सी के अंदर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, याद रखो आप लोग। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है, हमको लगता है कि ये सही होगा,
ठीक है, क्योंकि हम अनलेस पे थोड़ा हमारा फोकस कम हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखो कि अनलेस या अनटिल कभी भी लिखा है मतलब वो ऑलरेडी आपका नेगेटिव सेंस उसके अंदर आ गया, और डबल से जो है आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो एरर ये हो गया कि अनलेस फुल डिटेल्स आर नोन बाय अस, आर नोन बाय अस। अब ये बाय जो प्रीपोजिशन है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि बाय और उसके बाद अस, और ये अस जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। बाय अस इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आता है तो वो सेंटेंस हमारा जो है किस तरह से हो जाता है, पैसिव वॉइस में। थोड़ा मैं और डिटेल बताता हूं इसका। आप देखो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। देखो पैसिव वॉइस में सेंटेंस पहचानने का मैं तरीका आपको बताता हूं। कभी भी याद रखो आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है। ये अगर स्ट्रक्चर आपका हो रहा है मतलब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या हो सकता है, इज या एम या आर, या पास्ट में है तो वॉस या वर, ठीक है। इस तरह के आपके कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सीधा मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म, जैसे ये नोन यहां पर है, इस पर्टिकुलर इसमें देखो आर लिखा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन लगा है। तो इस तरह का कभी भी कोई सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर में आ रहा है या सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, समझ जाओ कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। ये जो वर्ड है दोस्तों नो का, आप देखो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। आप देखें कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो यू, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होने वाला है, बताओ जरा। आई नो यू, इसका पैसिव क्या होगा, यू, ठीक है ना। यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, और नो का थर्ड फॉर्म होने वाला है नोन, ठीक है ना, नोन। और उसके बाद आप मुझे बताओ कि बाय मी होगा या फिर टू मी होगा। यू आर नोन बाय मी, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, यहां पर टू मी होगा। क्या होने वाला है, टू मी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है नो, नो याद रखो, बिल्कुल आप इसको मेमोराइज करो। नो जो शब्द है आपका उसके साथ टू प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, बस बिल्कुल आपको याद रखना है कि यू आर नोन टू मी यहां पर होगा। इसका मतलब कभी भी याद रखो कि नोन आपका आया, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते हैं, उसके बदले टू अस, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो दूसरे केसेस में आपका बाय आता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, आई ईट मैंगो, ठीक है, आई ईट मैंगो। अब इसका आप पैसिव करके बताओ तो क्या हो जाएगा, मैंगो, और क्योंकि अकेला है मैंगो तो इस, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। अब टू मी नहीं बोलेंगे, मैंगो इज ईटन टू मी नहीं, अब क्या हो जाएगा, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। तो बाय जो है यहां पर सही होगा। तो दूसरे वर्ब्स के साथ बाय हम लगा सकते हैं, लेकिन नोन जो वर्ब है उसके साथ कभी भी नोन बाय मी नहीं होता है, नोन टू मी होता है, याद रखना है। इसका मतलब यहां पर भी देखो कितना मजेदार तरीके से आपका मैंने बताया, यहां पर भी आपका प्रीपोजिशन का एरर है, और बाय मी नहीं, टू मी यहां पर, टू अस यहां पर सही होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब एरर हमारा डी वाले में भी है। चलिए पूरा पढ़ते हैं एक बार राइट आंसर। वी कैन नॉट हैंडल दिस perplexing case today unless full details are known to us now। ये आपका इस तरह से पूरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 162 वाला हमारा क्वेश्चन। देयर इज नॉट टाइम इनफ इन माई जॉब to sit around talk about how we feel about each other। फिर से इसको देखते हैं, क्या इसमें बताया जा रहा है कि there is not time,
अब देखो देयर इज नॉट टाइम, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि देयर इज नो टाइम होगा सर, नो टाइम होगा, नॉट टाइम, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो देयर इज नॉट टाइम इनफ, कि काफी टाइम नहीं है, किसमें, इन माय जॉब, मेरे कार्य में, मेरा जो भी जॉब है उसके अंदर, टू सिट अराउंड टॉक अबाउट हाउ वी फील, कि आसपास बैठे, सिट अराउंड जो है वो हमारा एक फ्रेजल वर्ब है कि हम फ्री बैठे और एक दूसरे से बात करें, हाउ वी फील अबाउट ईच अदर, कि हम एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इस तरह का जो टाइम है मेरे जॉब में नहीं है। ये एक मोटा मोटा हमने समझा कि इसका मीनिंग है। अब देखते हैं, आप देखो कि देयर इज नॉट टाइम, तो एक तो आपको लग रहा है कि नो टाइम, नॉट टाइम, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़कर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉट टाइम भी बोल सकते हो और नो टाइम भी यहां पर आप बोल सकते हो। अलग अलग सिचुएशन में जो है दोनों यूज होता है, बट हम जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखो कि देखो देयर इज नो टाइम या नॉट टाइम, ठीक है, तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, टाइम की। और टाइम जो है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, टाइम को हम लोग यहां पर सिंगुलर लेने वाले हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या लेने वाले हैं हम इसको, सिंगुलर लेने वाले हैं। सिंगुलर, आप इसको सिंगुलर नाउन है हमारा ये, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देयर से जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो यहां थोड़ा सा उल्टा ये हो जाता है कि वर्ब जो है वो पहले आता है और नाउन या सब्जेक्ट जो है वो आपका बाद में आता है। और ये जो वर्ब होता है ये डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर। अब ये नाउन जो कि सिंगुलर, हम टाइम जो है सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पर इस जो है ये बिल्कुल प्रॉपर है। मतलब फर्स्ट में आप देखो कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, आप देखो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बराबर है या फिर नहीं है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पर इज जो है ये बिल्कुल बराबर है। अब ये नॉट का क्या फंडा है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि इज और टाइम दोनों का रिलेशन एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज नॉट टाइम इनफ। अब ये इनफ का एक रूल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। इनफ का देखो, इनफ जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। इनफ जो वर्ड है आपका, इनफ का मतलब आप लोगों को पता है काफी, ठीक है, काफी, सफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त। अच्छा, ये यहां लगने वाला है, हाँ ठीक है, पर्या, आधा प और त। हिंदी थोड़ी कमजोर है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो सफिशिएंट, पर्याप्त, इनफ का ये इसका हिंदी मीनिंग। अब इनफ का मैं आपको बता रहा हूं कि इनफ दो तरीके से लगता है, ध्यान देना। इनफ के देखो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि आई हैव इनफ, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास काफी टाइम है। तो एक तो इनफ इस तरीके से लगेगा। आप देखो कि ये टाइम हमारा जो है ना नाउन है और इनफ यहां पर आ गया। इसका मतलब इनफ जो है वो नाउन, जब इनफ के बाद इनफ जो है वो या तो आपके नाउन के पहले लगेगा, ठीक है, इनफ नाउन के साथ भी लगता है। एक एग्जांपल और देखो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। आप देखो कि इनफ दो तरीके से हम लगाते हैं। अगर आप इनफ को नाउन के साथ लगाते हो तो इनफ पहले और नाउन बाद में। क्लियर हो रही मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? यदि आप इनफ को नाउन के साथ लगाते हो तो नाउन आपका लास्ट में लगेगा, इनफ जस्ट उसके पहले लगेगा। और इनफ जो है यदि हम उसको एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव पहले और इनफ जो है बाद में आने वाला है। मतलब अगर आप नाउन के साथ लगाते हो तो बिफोर पहले लगाना है, और अगर आप इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के साथ लगाते हो तो आफ्टर बाद में लगाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया। एक तो उसको इस तरीके से इनफ को हम लोग यूज करते हैं, या तो हम लगा सकते हैं इनफ टाइम, इनफ मनी, इनफ स्पेस, इनफ प्लेस, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो इनफ, उसके बाद कोई नाउन
ठीक है ना, वो पहले आ जाएगा। या फिर आप किसी एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हो तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही इज ब्रेव इनफ, ही इज ऑनेस्ट इनफ, ठीक है, ही इज टैलेंटेड इनफ। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, एडजेक्टिव पहले, उसके बाद इनफ, और नाउन आपका बाद में आता है, इनफ आपका पहले आता है। अब यहां पर आप देखो तो देयर इज नॉट टाइम इनफ, तो ये इनफ की जो प्लेसमेंट है यहां पर गलत है। इसकी जो राइट प्लेसमेंट होने वाली है वो यहां पर होगी, ठीक है। यहां आप इसको लगाओगे, आप पढ़ो कि देयर इज नॉट इनफ टाइम, क्या होगा, देखो देयर इज नॉट इनफ टाइम। अब आपका ये नॉट यहां पर आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा कि देयर इज नॉट इनफ टाइम, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। देयर इज नो इनफ टाइम, मीनिंग कुछ और हो जाएगा कि वहां कभी इतना टाइम था ही नहीं, और देयर इज नॉट इनफ टाइम कि उसके पास जो है काफी टाइम नहीं है। तो दोनों का मीनिंग जो है आपका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों ही सही है। और यहां पर देखो, अगर हमने इनफ को उठा के यहां पे रख दिया, मतलब हमारा नॉट भी बिल्कुल बराबर हो गया। अब आप देखो कि देयर इज नॉट इनफ टाइम इन माई जॉब टू सिट अराउंड टॉक अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। ठीक, तो एक तो एरर हमने ये देखा कि इनफ का यहां पर प्लेस गलत है। ठीक, इनफ कहां लगना है, देखो ये आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है नाउन के पहले ही ये लगने वाला है, ठीक है ना। तो एक एरर हमारा पता चला। अब आप बताओ कि एरर किस में होगा, ए में होगा या बी में होगा। देखो रॉन्ग प्लेस्ड कहां पर है वर्ड, वो देखा करो भाई, यहां प्लेस नहीं है, यहां तो हमको होना चाहिए था, प्लेस करना चाहिए था, लेकिन असल में ये रॉन्गली जो प्लेस्ड है वर्ड वो यहां पर है, बी वाले ऑप्शन में। इसका मतलब ए एरर नहीं है आपका, बी वाला एरर है, ठीक है ना। बी में रॉन्ग, गलत तरीके से ये इनफ प्लेस्ड है, इसका मतलब बी हमारा एरर है। ठीक, एक एरर हमको पता चला। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देखें तो देयर इज नॉट इनफ टाइम इन माई जॉब टू सिट अराउंड। देखो एक तो टू, उसके बाद सिट अराउंड, तो सिट अराउंड जो है इसका मतलब फ्री बैठना है ना। सिट अराउंड का मतलब होता है सिट फ्री या बेकार बैठना, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो टू सिट अराउंड, उसके बाद आप देखो टॉक अबाउट हाउ वी फील, कि एक तो हम ऐसे बैठे और टॉक अबाउट। अब यहां पर देखो टॉक अबाउट नहीं होने वाला है, यहां पर आप मीनिंगफुली देखो कि बात करें, टॉकिंग अबाउट जो है वो यहां पर सही होगा। मतलब ये ऐसा होगा कि टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील, बात करते हुए, है ना, यहां पर करते हुए इस तरह का सेंस हो रहा है, बात करते हुए, ठीक है। ये यहां पर बताने की कोशिश हो रही है कि किस बात करते हुए, कि क्या हम फील करते हैं अबाउट ईच अदर, कि हम एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, उसकी बातचीत करते हुए। तो ये जो कोई कंटिन्यूटी में आपका चल रहा है, इसका मतलब यहां पर टॉक गलत हो गया और टॉकिंग जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब एरर जो है दोस्तों वो हमारा सी में आया। देखो मैंने जानबूझकर आप लोगों को मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमारी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होती रहे, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने आ जाए और हम बिल्कुल उसको तरीके से हम सीखें, ठीक है ना। आप देखो तो यहां पर देयर इज नॉट इनफ टाइम, ये तो क्लियर हुआ। इन माई जॉब टू सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील। अब आगे देखो एक और एरर है, हाउ वी फील अबाउट। तो देखो फील अबाउट आपका वापस ये फ्रेजल वर्ब है कि हम उसके बारे में कैसा फील करते हैं। फील, हाउ वी फील, सॉरी, अबाउट ईच अदर, हम कैसा फ्रेजल वर्ब ये नहीं है, ये है टॉक अबाउट और सिट अराउंड। तो हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। अब देखो ईच अदर का मैं आपको एक चीज बताऊं, ईच अदर हम कब यूज करते हैं। ईच अदर हम यूज करते हैं जब हम केवल दो पर्सन की बात कर रहे होते हैं। कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो पर्सन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ यहां पर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। देखो देयर इज नॉट टाइम, नो टाइम, ठीक है, नॉट टाइम, ठीक है, नॉट इनफ टाइम हमारे इन माय जॉब, मेरे जॉब में, टू सिट अराउंड, एक तो आसपास बैठे और बातचीत करें अबाउट कैसे हम फील करते हैं ईच अदर के बारे में। देखो यहां पर कहीं पर भी कुछ स्पेसिफाई हो रहा है कि वो किसी दूसरे एक ही बंदे से बात कर रहा है, ये भी हो सकता है कि वो अपने कलीग से बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है ना। जब यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप केवल दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो यहां आपने ईच अदर नहीं लगने वाला है और इसके बदले आपका लग जाएगा दोस्तों वन अनादर,
ठीक है, ईच अदर जो है इसके बदले आप यहां पर क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो वन अनादर, ठीक है, मतलब ये पूरा ही वर्ड आपका यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, वन अनादर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे भी आपका एरर है, वन अनादर, एक दूसरे से, ठीक है। तो आपका वन अनादर जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है। कब वन अनादर कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो उनको बताने के लिए हम लोग वन अनादर यूज करते हैं। इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर एरर आपका बी, सी और डी, मतलब आप बोल सकते हो अगर आपके ऑप्शंस दिए होंगे उसमें लिखा होगा ऑल एक्सेप्ट ए, तो वो आपका सही हो जाएगा। बी में, सी में और डी में आपके एरर्स हैं। देखो बहुत मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। एक बार पूरा राइट आंसर हम पढ़ेंगे। देयर इज नॉट इनफ टाइम इन माई जॉब टू सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट वन अनादर, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, 163 वाला हमारा क्वेश्चन देखो। कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंपनीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया। देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। देखो ये आपका एक फ्रेज है दोस्तों, कीपिंग इन माइंड, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, ये इसका यहां पर मीनिंग है कि कीपिंग इन माइंड, इस चीज को जो है नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, दैट इंडिया इज, देखो क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिया है वो क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो अर्थव्यवस्था इंडिया है। अच्छा, इकोनॉमीज और उसके बाद कंपनीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो यहां पे कंपनीज एक ऐसी इकोनॉमी कंपनीज है जो कि हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया, उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्टेड किया। कुछ ना कुछ यहां पर हमको गड़बड़ दिख रहा है, देखते हैं, एरर करेक्शंस हम लोग कर ही रहे हैं, तो क्या एरर है इसके अंदर देखो। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट फोकस हम लोग करते हैं हमारे ए वाले पॉइंट पर। आप देखो यहां पर शुरुआत की जा रही है कीपिंग इन माइंड, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो कि बिल्कुल आपका बराबर है। दैट, क्या बात को ध्यान में रखते हुए, दैट इंडिया इज, अब इंडिया जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल बराबर है, एक्यूरेट है, ए के अंदर कुछ भी एरर हमारा नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो इंडिया इज वन ऑफ, अब जैसे ही दोस्तों वन ऑफ आता है, वन ऑफ जैसे ही आता है आपके दिमाग में ये रूल बिल्कुल तुरंत आ जाना चाहिए। क्या रूल आ जाना चाहिए कि वन ऑफ के बाद में नाउन अगर आएगा तो वो होगा प्लूरल नाउन, ठीक है ना दोस्तों। नाउन अगर होगा तो वो होगा प्लूरल नाउन, और वर्ब उसके बाद जो आने वाला है वो वर्ब आपका होता है सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो वन है इसके हिसाब से ये वर्ब यहां पर आता है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो वन ऑफ हमारा आया, उसके बाद वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये पूरा एडजेक्टिव एक्सप्रेशन है, मतलब यहां पर मेन हमारा जो नाउन है वो है इकोनॉमी, और इकोनॉमी आपका यहां पर है सिंगुलर, मतलब यहां इसके अंदर आपका एरर आ गया, इकोनॉमी नहीं होने वाला है। सही जो हमारा वर्ड है वो इकोनॉमीज हो जाएगा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज कंपनीज हैज, अब अच्छा तो ये आपका इकोनॉमीज और ये एक्स्ट्रा आगे की बात है, यहां पे फिनिश हुआ। उसके बाद देखो सेंटेंस आगे स्टार्ट हो रहा है कि कंपनीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि कंपनी, सबसे पहले तो देखो कंपनीज आपका प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैज नहीं आना है, अगर हैज बीन आता है तो वो हैव बीन होगा। लेकिन एक चीज बताओ कि कंपनीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया, ध्यान देना दोस्तों, इसका मीनिंग आप देखना कि कंपनीज हैव बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया, मतलब कंपनी जो है उन्होंने अपने आप को भारत में इन्वेस्ट कर दिया,
कंपनियों ने अपने आप को भारत में इन्वेस्ट कर दिया। क्या ये मीनिंग सही है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अच्छा, हैज बीन इन्वेस्टेड इन इंडिया, मतलब ये आपका पूरा जो एक्सप्रेशन है कंपनी से लेकर इंडिया तक, ये पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज आता है या फिर हैव आता है, उसके बाद बीन है, और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद जो है आपका प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि क्या यहां पर वाकई में हमको पैसिव वॉइस के सेंटेंस की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता। देखो आप मीनिंग वाइज बिल्कुल यहाँ पे, भाई कंपनीज अपने आप को भारत में कैसे इन्वेस्ट करेगी, कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट किया, इस तरीके से यहां पर एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हैज बीन जो है आपको यहां से रिमूव करना है। अब आप देखो कंपनीज इन्वेस्टेड इन इंडिया, अब जब आप इसको पढ़ने लगोगे पूरा सेंटेंस आपको एकदम सही समझ में आएगा। देखो, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, कंपनीज इन्वेस्टेड इन इंडिया, बिल्कुल सही जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, नजर में रखते हुए कि इंडिया जो है आज विश्व में एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे विश्व में। कंपनीज ने इस कारण से क्या किया, इन्वेस्ट किया, कहां पर, इंडिया में। अच्छा, यहां पर जो है इकोनॉमीज के बाद कॉमा आ रहा है, ठीक, उसके बाद आपका ये सही एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो कंपनीज इन्वेस्टेड इन इंडिया जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा, हैव बीन हैज बीन नहीं होगा। ये कब आता है, जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस लगाते हैं, ठीक। एरर इसका मतलब दोस्तों हमारा कहां पर है, सी वाला हमारा रॉन्ग और डी वाला, सी और डी जो है ये हमारा यहां पर राइट आंसर है, बाकी हमारा पूरा करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है एरर्स का 164 नंबर का क्वेश्चन। आप देखें कि कोर्ट्स वर्डिक्ट टू इशू बोनस शेयर्स इंडिकेट द गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। क्या इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, आप देखें कि कोर्ट्स वर्डिक्ट, देखो कोर्ट का एस लगा है और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का मार्क यहां पर लगा है। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, बिल्कुल याद रखो आप लोग शुरुआत में ही कि ये कभी भी आपका ऐसा वर्ड जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है उसके जस्ट बाद में हम लोग नाउन लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। देखो कोर्ट्स वर्डिक्ट, किसका वर्डिक्ट, कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, ठीक है। तो ये जो कोर्ट का जो फैसला है किस चीज के लिए, किस काम के लिए, टू इशू। तो इशू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू इशू बोनस शेयर, की जो कोर्ट का फैसला है कि ये बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, वो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, वो इंडिकेट करता है, वो शो करता है गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है फ्यूचर के लिए, वो शो करता है। अब आप देखो इसके अंदर एरर क्या क्या आ रहा है। स्टार्टिंग में आप देखो कोर्ट्स वर्डिक्ट, तो ये दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई सबसे पहले देखो आर्टिकल, अब आर्टिकल, उसके बाद ये कोर्ट्स वर्डिक्ट पूरा एक सिंगल नाउन आप इसको बोल सकते हो, या फिर ये अपोस्ट्रोफी एस वर्ड वाले को आप एक एडजेक्टिव की तरह देख सकते हो, और एडजेक्टिव के बाद क्या आना है, नाउन आना है। भाई किसका वर्डिक्ट, अपोस्ट्रोफी लगा मतलब समझ जाओ कि उसके बाद हमेशा नाउन आना है, ठीक है। तो देखो कोर्ट्स वर्डिक्ट इशू करने के लिए, तो देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब यहां पर ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वाला हमारा बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। टू इशू, क्या इशू करना है, देखो बोनस शेयर्स को इशू करना है। इंडिकेट, अब ये इंडिकेट जो है ये वर्ब का यहां पर हमारा फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों आपको याद होगा एक रूल मैंने आपको बताया था, और रूल क्या था, रूल मैंने बताया था कि आपको ये दो रूल इसमें लग रहे हैं। एक तो ये सिंटेक्स का हमारा जो रूल था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। देखो सिंटेक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये रूल मैंने आप लोगों को कई बार मैंने इसको बता चुका हूं मैं। और इसमें होता क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो सब्जेक्ट है मानो या फिर नाउन उसको कहो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में वर्ब आपका कैसा होने वाला है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है
तो उस कंडीशन में वर्ब जो है वो भी हमारा कैसे होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो कि कोर्स वर्डिक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका नाउन है और सब्जेक्ट है, और कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके लिए वर्ब कौन सा आया, टू इशू द बोनस शेयर इंडिकेट, तो ये इंडिकेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो प्लूरल वर्ब है आपका, प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, नाउन हमारा वर्ब हमारा जो है वो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब करने के लिए उसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, एस लगा देंगे, मतलब ये आपका अब बन जाएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। थोड़ा सा मैं बता देता हूं दोस्तों, V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ S या फिर ES लगा होता है, और ऐसा जो वर्ब है जिसके साथ S या ES लगा है वो कहलाता है दोस्तों सिंगुलर वर्ब। क्या कहलाता है, सिंगुलर वर्ब। और ये किसके साथ लगना है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगना है। और ठीक इसी तरीके से वर्ब V1 कहीं पर लिखा है, इसका मतलब वो जो वर्ड है वर्ब का एज इट इज है ना, वो होता है आपका ये वर्ब, और वो हमारा कहलाता है वर्ब कौन सा, प्लूरल वर्ब। और ये कब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो यहां पर आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वर्डिक्ट, एक फैसले की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। और सिंगुलर वर्ब की पहचान है कि या तो उसमें एस आ जाए या फिर ES आ जाए। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर हम देखें तो बी वाला हमारा एरर आ गया। ठीक है दोस्तों, बी के अंदर आपका एरर आ गया। आगे देखते हैं, तो देखो द कोर्ट्स वर्डिक्ट टू इशू बोनस शेयर इंडिकेट्स, आगे द गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंट। अभी मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया था, आप देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, उसके बाद नाउन आना है। यहां पर आप देखो गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। दोस्तों कॉन्फिडेंट जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म हो जाता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस इसका बिल्कुल सही वर्ड यहां पर आपका आ जाएगा। तो गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, सरकार की, सरकार का जो आत्मविश्वास है उसकी यहां पर बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है ये सही आपका वर्ड होगा। इसका मतलब एरर हमारा यहाँ पर सी वाले सेक्शन में दोस्तों एरर आ गया। ठीक है ना, तो सी हमारा रॉन्ग और बी हमारा रॉन्ग। अबाउट द फ्यूचर ये बिल्कुल बराबर है। अब देखो आप सही आंसर हम लोग पढ़ते हैं, कोर्ट्स वर्डिक्ट टू इशू बोनस शेयर्स इंडिकेट्स गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट है बोनस शेयर को इशू करने का, ये इंडिकेट सूचित करता है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा है, या गवर्नमेंट जो है भविष्य के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत हाई है। ठीक उस तरह का ये यहाँ पर सेंस आ गया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है बी और सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।